मेरा नाम माया शर्मा है और मैं तालेड़ा जिला बूंदी की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम महिला शक्ति है और मेरे ग्राम संगठन का नाम भारत माता है और मेरे सेलप का नाम है रोशनी राजीव का महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड तालेड़ा। और मैं तालेड़ा ब्लॉक में रहती हूँ और मैं तालेड़ा ब्लॉक से एक एसएजी में जुड़ी थी। लेकिन मेरे क्या है, पहले तो बहुत परेशानी थी, तो मैं खेतों में काम करती थी। 100-150 रुपये मिलते थे, उससे अपने बच्चों का गुजारा करती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारे एसएजी में पैसे की बढ़ोतरी हुई, T1 आया, T2 आया, बैंक लोन हुआ। उसके बाद मैंने उसमें से 20,000 रुपये लिए। 20,000 रुपये लेके और मैंने सोचा टिफ़िन सेंटर डाल लेते हैं। टिफ़िन सेंटर डाला। उसमें क्या है, जैसे टिफ़िन सेंटर डाला तो फिर किसी से पूछना पड़ा, भाई अब टिफ़िन सेंटर तो डाल लिया लेकिन इसको चलाऊँगी कैसे। फिर मैं जैसे अपने पंचायत समिति है, DO कार्यालय हैं, हॉस्पिटल है, बैंक हैं, इनमें मैंने संपर्क किया। तो मैंने बोला, भाई सर मैं खाना बनाती हूँ, आप कुछ ज़रूरत हो तो खाना लेके आऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक टिफ़िन लेके देखते हैं। जैसे उन्हें टिफ़िन देखा और खाना खाया तो उनको अच्छा लगा। अच्छा लगते ही मैंने खाना टिफ़िन सेंटर चालू कर दिया। अब जैसे ही टिफ़िन सेंटर चालू हुआ तो थोड़े थोड़े करके मेरे 10-12 टिफ़िन जाने लग गए। फिर जैसे जैसे टिफ़िन बढ़ते रहे तो फिर मेरे अकेली की बस की पूरी नहीं रही। मैंने सोचा कि अब अकेले कैसे बनाएंगे। फिर हमारी महिला शक्ति की एसएजी की महिला थी, उसमें से मैंने 2 महिला ली और उससे मैंने उनका भी हाथ बटाया, क्योंकि उन जो मेरे साथ रही तो उनका भी थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो उन्हें भी 100 रुपये में मैंने उनको लगाया पहले, तो फिर मैंने उनको 150 कर दिया। धीरे धीरे हमारा टिफ़िन सेंटर आगे बढ़ने लग गया। लेकिन मेरे को पैसे की फिर ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मेरे टिफ़िन कम से कम 25 और 30 के बीच में जाने लग गए एक टाइम का। तो दोनों टाइम का 50-60 टिफ़िन होने लग गया। मैं एक अपने टिफ़िन के मामले में भी बता रही हूँ कि मैंने टिफ़िन सेंटर तो खोल लिया, लेकिन उसको मैं कैसे सप्लाई करती हूँ। तो मैं टिफ़िन में ऐसे सप्लाई करती हूँ कि मेरे घर में 2 तो सब्जियां बनती है, एक तो दाल और एक मौसम के अनुसार सब्जी। जैसे मौसम के अनुसार कभी सर्दियों में गोभी वगैरह चलती है, मटर चलती है, पत्ता गोभी चलती है, गाजर चलती है, मेथी पालक चलती है। तो यह तो मौसम के अनुसार सूखी सब्जियां हैं। और दाल तो मेरे डेली बनती है। दाल में डेली में भी है कि एक दाल नहीं है, तुअर मूंग की दाल है, मूंग मसूर की दाल है, उड़द चने की दाल है, मटर की दाल है और उड़द की भी दाल है और चने की भी दाल है। तो दाल भी हम अलग अलग तरीके से देते हैं। और दाल जहाँ से खरीदते हैं वो हम कोटा से लाते हैं, और उनका कोटेशन भी मांगते हैं कि अच्छी तरह से माल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आटा जो पिसाते हैं वो हम चक्की पे पिसाते हैं, गेहूँ ग्रेडिंग के लेते हैं, घर पे गेहूँ भरते हैं, उससे हम आटा पिसा के चपाती बनाते हैं। और खाने में देते हैं सूखी सब्जी, दाल, चावल और रायता। तो रायता हम कैसे देते हैं, जैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो हम रायता नहीं देंगे, और जैसे हमारे गर्मी का मौसम है तो हम रायता देंगे, सलाद देंगे, अचार देंगे। और हम महीना में स्पेशल डाइट भी देते हैं, उसमें खीर पूड़ी भी होती है, हलवा पूड़ी भी होती है और बाकी छोले भटूरे भी होते हैं। तो महीना में हम 4 ही डाइट दे पाते हैं, क्योंकि हमारे अधिकारी लोगों को खाना जाता है, तो इस वजह से। और बाकी हम जो सब्जियां लाते हैं तो हम जो मंडी से खरीदते हैं तो वो क्या है, हमारे महंगी पड़ती है। तो हम बड़ी मंडी में कोटा में जाते हैं और वहाँ से टमाटर, आलू वगैरह जो भी है वहाँ से खरीदते हैं। सभी सब्जियां वहाँ से लेके आते हैं। उसको क्या है, हम जैसे टिफ़िन पैक करते हैं तो हम 4 खन के टिफ़िन लाते हैं और चारों खन के टिफ़िन में उसमें दाल है और उसमें रायता है, उसमें सूखी सब्जी है और रोटी है। और नीचे जो खन होता है उसमें हम सलाद रखते हैं, जमा के सलाद रख देते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किसी को नींबू की भी ज़रूरत होती है और किसी को खीरा प्याज की भी होती है। इस वजह से हम उसको टिफ़िन को 4 खन को अच्छी तरह से जमा के, और एक हमने बंदा कर रखा है, उसी बंदे को हम सभी टिफ़िनों की सप्लाई के लिए गाड़ी पे रख के वो सप्लाई करते हैं। जैसे अधिकारी लोगों के हैं और बाकी मैं टेंडर भी लेती हूँ। जैसे AW का नेर का काम चलता है तो उसका भी मैं टेंडर लेती हूँ। तो उसमें टेंडर में भी मेरे 50 टिफ़िन 40 टिफ़िन सुबह जाते हैं, तो उसका भी टारगेट अच्छा बन जाता है। उसके अलावा हमारे राजीव का में जो भी ट्रेनिंगें आती है तो दीदियों के लिए खाना भी बनाते हैं, तो उसी का भी मेरे बिल बाउचर भी है, सील भी है, और मैंने इसका टिफ़िन सेंटर का वो भी बना रखा है, लाइसेंस भी बना रखा है। और तो इस तरीके से मैं अपने टिफ़िन को देती हूँ। और मेरा टिफ़िन सेंटर का नाम है टिफ़िन शर्मा सेंटर। और उसमें क्या है, मैं जैसे मान लो किसी का फ़ोन आ गया और उसने नंबर भी दे रखे हैं, हमने सबने टिफ़िन सेंटर में नंबर डाल रखे हैं, तो उसी में वो संपर्क करते हैं और मैं उनको खाना वहाँ तक पहुँचा देती हूँ जहाँ उनका ऑर्डर आता है जहाँ। और मेरे को क्या है, जैसे मान लो 1-1.5 लाख रुपए का हमारा
टिफ़िन सेंटर का बजट बैठता है, उसमें हम खर्चा पानी काट कर 60-70 हज़ार रुपये मेरे को महीना का बचत हो जाती है। फिर मैंने 50,000 रुपये फिर मैंने SAG से लिए और उससे मैंने गेहूँ खरीदे। अब गेहूँ खरीदे तो मैंने सोचा कि चलो गेहूँ को कहाँ पिसाएं, तो मैंने हमारी जो महिला थी उन्हें क्या चक्की खरीदी थी आटे पीसने की पैसे लेके, तो हमने सोचा किसी को और को फ़ायदा दे तो अपनी महिला को क्यों नहीं दे। तो मैंने अपनी महिला से बात करी और ग्रेडिंग के गेहूँ लिए पहले तो ग्रेडिंग की भी गेहूँ मैंने उसी महिला से खरीदे जो हमारे SAG में जुड़ी हुई थी, क्योंकि किसी को बाहर वाले को लाभ दें तो इससे बढ़िया है ना अपनी महिला को लाभ दें। तो उसी महिला से मैंने 40 हज़ार के गेहूँ खरीद ले और बाकी और सामान जो भी खरीदे सामान जैसे मिर्ची मसाले और वगैरह सब्जी वो सभी SAG की महिला से खरीदे, जिससे क्या है वो उसी महिला का भी आगे से रोजगार चले, जैसे मेरा चल रहा है जैसे उनका भी चले। तो मैंने गेहूँ खरीद के और टिफ़िन सेंटर को आगे बढ़ोतरी कर दी। और मेरे पति ख़त्म हो जाने के बाद थोड़ा हालात भी ऐसा हो गया था, तो इस वजह से मैं बाहर भी काम करने नहीं जा पाती थी, इस वजह से मैंने घर पे टिफ़िन सेंटर डाले। मैं और एक राजीव का को क्या बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो 100-150 रुपये कमाने वाली महिला थी और आज मैं एक कम से कम 50-60 हज़ार रुपये कमा रही हूँ। मैं राजीव का को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी दीदियाँ मेरी तरह राजीव का में जुड़े और SAG में जुड़े, अपने SAG को बहुत अच्छी तरह चलाए, अपने BO को बहुत अच्छी तरह चलाए और अपने सेलअप को बहुत अच्छी तरह चलाए। जितना ऋण ले उसको वापस लौटाए और समय पर पैसे ले और समय पर दे और सभी दीदियाँ मेरी तरह ही काम करें। राजीव का को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।